जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और आज हम बात करेंगे। पहली बात तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो आई है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज हमारे टॉपिक है अर्बन नक्सल्स और जो इंटेलेक्चुअली सपोर्ट करते हैं टेररिज्म का, उसके बारे में बताना। देखिए, इस दुनिया में जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो एक ग्रुप निकल के आता है, चाहे वो मीडिया में भी उसमें से कई लोग होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, और मोस्टली इसमें जो होता है जो वो मानसिकता के लोग जो हमेशा मोस्टली कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी उनमें शामिल होते हैं। और वो करते क्या हैं, वो करते ही हैं कि सिंपैथी गेन करते हैं। किसके लिए? उस टेररिस्ट के लिए। कैसे? पहली बात तो कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो वो सबसे पहले ये करते हैं, जो विक्टिम्स है उस अटैक के, उस विक्टिम्स को साइड में करते थे, बिल्कुल साइड में। और विक्टिम्स की कोई भी स्टोरी नहीं बताता हमें कि वो विक्टिम्स में कौन था, क्या था, वो क्या करते थे, वो कैसे क्या बने, नहीं बताता कोई भी। लेकिन वो टेररिस्ट जिसने वो अटैक किया उसके बारे में उसकी जीवनी बता देंगे कि उसके लाइफ में जो ये स्ट्रगल हुआ और इसकी वजह से वो टेररिस्ट बना। और यही होता है वो सिंपैथी गेन करने के लिए, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन होता है कि कोई भी बंदा टेररिस्ट क्यों बना। ये हमें जान से हमें क्या करना, क्या जान के वो टेररिस्ट है उसको मार देना चाहिए और बस दैट्स इट। उसकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी, लेकिन वो टेररिस्ट क्यों बनेगा भाई? सिंपल सी बात है। ये जस्टिफिकेशन होता है कि यार उसने गलत किया लेकिन उसमें गलती किसी और की थी। मतलब ये चीज़ें बेकार है बिल्कुल। जैसे कि बुरहान वानी के केस में हुआ, या और कसाब के केस में हुआ, और बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जिनकी स्टोरीज बताकर कि वो उसने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा हो गया था, वो गरीब हेडमास्टर का बेटा था, वो रास्ते में जा रहा था, उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी, फिर उसने मन किया अच्छा ठीक है टेररिस्ट बन जाते हैं। तो बिल्कुल अजीब सा है। मतलब इसका तो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे कि आपके पास से किसी ने चोरी कर लिए पैसे, तो इसमें वो वैसे लोग आएंगे और बोलेंगे कि यार देखो, गलती ना चोर की नहीं है, गलती आपकी। आपके पास पैसे थे ना, इसलिए उसने चोरी कर लिया। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आपकी चोरी नहीं होती। दूसरी चीज़ वो फिर बताएंगे, देखो वो गरीब था, उसने इसके रीजन से उसने चोरी करी, अगर वो उसके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो वो चोरी नहीं करता। तो ये बिल्कुल अजीब सा है। मतलब सिंपल सी बात है, किसी के लाइफ में कुछ भी चल रहा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो दूसरे को हानि पहुंचाएगा। मतलब अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो मतलब मैं आपके घर के आगे बम ब्लास्ट कर दूँ? मतलब ये तो लॉजिक ही नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो करते क्या है, वो एक तरीके से जो आम जनता है उनके दिमाग में चीज़ डाल देते हैं कि जो टेररिस्ट है वो बुरा नहीं है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ इसलिए उसने बुरा कर दिया। तो ये जो ग्लोरीफाई करना टेररिस्ट अटैक को, ये चीज़ सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है इस पूरी दुनिया की। और अगर हमें इस टेररिज्म के खिलाफ जंग जीतनी है तो सबसे पहले हमें इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा विक्टिम है। सबसे बड़ा विक्टिम अगर इस दुनिया में आज तक कोई है तो वो इंडिया है टेररिज्म का। चाहे वो इस्लामिक टेररिज्म हो, चाहे वो खालिस्तानी टेररिज्म हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, वो भी एक तरीके का टेररिज्म है। तो इंडिया ने हर तरीके से टेररिज्म दिया और आज भी हम जूझे। हमारे पास देश में कम से कम कोई हज़ारों टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं और रोज़ाना होते आते हैं। हर हफ्ते में एक कहीं पे, चाहे वो नक्सलवादी एरिया में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो। हाँ, एक टाइम था जब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में और बेंगलुरु और बड़े बड़े शहरों में बम फूटते थे, लेकिन आज वो नहीं है। आज वो एक सीमा तक हमने समेट दिया। जैसे कि आंकड़ों के अनुसार कुछ टाइम पहले तक, मतलब 2014 से पहले तक, अब वही वाली बात है, कंपेयर में यही आते हैं आंकड़े। तो मतलब पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें तो 200 से 46 जिलों में घट गया है नक्सलवाद का जो समस्या है। और जो टेररिज्म, वैसे टेररिज्म था, अगर हम देखें 2008 का या 2011-12 में, तो उनमें उधर दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में बम ब्लास्ट हुए। लेकिन अगर हम अब आज की बात करें तो आज बड़े बड़े शहरों में बम ब्लास्ट नहीं होते। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले इजराइल की एम्बेसी के बाहर जो बम ब्लास्ट था वो बहुत छोटा सा बम ब्लास्ट था, लेकिन ऐसे ऐसे बम ब्लास्ट होते थे जो हमें पता ही है कैसे होते थे, दिल जला देने वाले। और अगर हम आज के देखें तो तुलना में हम जीत रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमें इंटेलेक्चुअली भी इसको हमें जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन लोगों को काउंटर नहीं करते हैं जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, माइंडली सपोर्ट करते हैं, और लोगों के लिए सिंपैथी गेन करते हैं टेररिज्म के लिए कि यार देखो उसकी गलती नहीं थी, वो गलती किसी और की थी, अगर वो उसके साथ ऐसा नहीं होता तो वो टेररिस्ट नहीं बनता। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। और ये जो बातें हैं ये सुनने में बड़ी अजीब कुछ लोगों को बड़े अच्छा लगता है। वो सिंपैथी कर रहे थे कि अरे शिट, अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता तो वो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बकवास हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरे पास इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँ। इसका कोई मुझे राइट्स नहीं मिला हुआ, ठीक है। कि किसी के पास खाने के पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बंदे की पूरी सैलरी चुरा ले, और तो भाई उसका घर कैसे चलेगा? वो तो मेहनत से कर रहा है ना। अगर आप में दम है तो मेहनत से करो। तो सिंपल सी बात है, इन चीज़ों को काउंटर करो, और काउंटर इसी तरीके से करो, उनसे सवाल पूछो, भैया उसके लाइफ में कुछ भी हो, ऐसे तो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी है, तो हम क्या आपके घर के आगे बम ब्लास्ट कर दें?
ये तो नॉनसेंस वाली बातें हैं और इन बातों को जब तक हम काउंटर नहीं करेंगे, जब तक हम इस देश से टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी जो इस देश में समस्या है वो अर्बन नक्सल्स की, जो माइंड से टेररिज्म को जस्टिफाई और ग्लोरीफाई करते हैं, और जो आम लोग हैं उनको बताते हैं कि देखो टेररिस्ट बुरा नहीं है, उसके साथ कुछ घटनाएं हुई तो इसलिए वो टेररिस्ट बन गया। एक बात मैं आपको सिंपल जाता हूँ, जो बंदा टेररिस्ट है वो बुरा है, उसका मकसद आपको मारना है। वो चाहे वो रिलीजियस तौर पर वो कर रहा हो, जैसे इस्लामिक टेररिज्म है जो जिसका मानना है कि हर एक काफिर को मार देना चाहिए, क्योंकि जो काफिर है वो जो नॉन मुस्लिम है मीन्स उनका जीने का हक नहीं है। तो हर तरीके का अलग अलग टेररिज्म है, उसकी विचारधाराएँ हैं, तो वो जिस अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन वो जो बंदा जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, और उसके लाइफ में चाहे कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया उसके साथ, वो बल्कि हमारे साथ बुरा कर रहा है। तो इसमें गलती उसकी है, और मेरा मानना है कि हर एक टेररिस्टों को सिर्फ गोली से मार देना चाहिए, इसके अलावा उनका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि एक बार जिसने हथियार उठा लिया, जिसने के अंदर ऐसी मानसिकता हो गई, तो वो कभी भी हो सकता है। ये एक तरीके से स्लीपिंग सेल्स होते हैं, और वो कब क्या कर दें किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे कुछ काफ़ी दिन बाद हमने वीडियो डाली है, इस दौरान हमारे कुछ सब्सक्राइबर घटे हैं, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। हम बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम टाइम पे वीडियो नहीं डाल पाते, उसके कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन आउट ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये रीजंस भी हैं उसमें से एक। लेकिन हमारी टीम बहुत छोटी है, सिर्फ मैं और मेरा दोस्त निशांत है, हम दोनों के अलावा और हमारी टीम में कोई भी नहीं है। तो हमें काफ़ी काम करना पड़ता है, और वीडियो बनाना ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी डाल दें। हमें कुछ फैक्ट्स भी लिखने पड़ते हैं, कुछ ऐसी तर्कहीन बातें हम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। धन्यवाद।